कई बार कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं होते। वजह मेडिकल इश्यूज होते हैं, लेकिन इसके चलते उस कपल को समाज में खूब ताने सुनने पड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की वैसे वैसे नई तकनीक भी आ गई और इन्हीं में से एक तकनीक है सरोगेसी। सरोगेसी तब की जाती है जब महिला की कोख बच्चे का भार उठाने में समर्थ नहीं होती है। ऐसे में किराए की कोख में रखकर बच्चा पैदा किया जाता है। आसान भाषा में समझिए तो कपल के स्पर्म और एग्स को साइंटिफिक तरीके से उनका मिलान कराया जाता है और एक कोख में 9 महीने तक उसे पाला जाता है। अभी तक ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस में डोनर जो होता है यानी पति पत्नी के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो एग और स्पर्म उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, उसकी अनुमति नहीं थी सरकार की तरफ से। लेकिन अब केंद्र सरकार ने सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 में संशोधन किया है, जिसके बाद अब सरोगेसी में डोनर के भी एग और स्पर्म का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उसी स्थिति में जब कपल में से कोई एक अपनी मेडिकल कंडीशन के कारण खुद के एग या स्पर्म का उपयोग करने में असमर्थ हो। सरोगेसी से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि सरोगेसी रूल में ये बदलाव उन कपल्स के लिए काफ़ी लाभकारी साबित होंगे जिनके खुद के बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन वो सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बनना चाहते हैं। डॉक्टर रणधीर सिंह इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। वो बताते हैं कि ज़्यादातर कपल कई बार गर्भपात और असफल IVF के बाद ही सरोगेसी का विकल्प चुनते हैं। यदि बच्चे पैदा करने का सपना देखने वाली महिला का ओवरी रिजर्व कम है तो डोनर एग प्राप्त करना ही बच्चा पैदा करने का एकमात्र विकल्प होता था। तो अभी तक दिक्कत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के वकील इस बारे में अश्विनी दुबे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। वो बताते हैं कि मार्च 2023 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके डोनर्स के गेमाइट्स मतलब होता है स्पर्म और एग्स, उसका इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी जिनमें कहा गया था कि जो दंपति खुद के स्पर्म से जो है और एग से माँ बाप नहीं बन सकते हैं, उन्हें डोनर के स्पर्म और एग्स का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। उनमें से अधिकांश को कोर्ट के सामने अपनी मेडिकल रिपोर्ट पेश करके इस प्रावधान से छूट मिल गई, जिस मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि वो अलग अलग मेडिकल कंडीशन के कारण एग्स का उत्पादन करने में महिलाएं असमर्थ थी। इस संबंध में कई याचिकाएं प्राप्त करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने नोटिफिकेशन पर फिर से विचार करने को कहा था और आखिरकार सरकार ने ऐसे हजारों लाखों दंपतियों को राहत दे ही दी। नियमों में संशोधन तो हुआ है लेकिन शर्तें लागू हैं। डॉक्टर रणधीर सिंह कहते हैं कि सरोगेसी रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024 में सरोगेसी नियमों में संशोधन हुआ है, जिससे डोनर का जो स्पर्म और एग है उसका उपयोग करने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन सिर्फ कपल्स को। और कपल्स का मतलब बताया गया है पति पत्नी को। इसके लिए जिला मेडिकल बोर्ड को ये प्रमाणित करना होगा कि कपल्स में से किसी एक को मेडिकल कंडीशन के कारण अपने स्पर्म और एग्स का उपयोग करने में असमर्थता है। सरोगेसी के जरिए जन्म लेने वाले बच्चे में कम से कम एक का स्पर्म और एग्स इच्छुक कपल का होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है। इसके अलावा अकेली महिलाएं, सिर्फ विधवा या तलाकशुदा, उनको सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए अपने एग और डोनर का स्पर्म का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन अविवाहित महिला को अब भी अनुमति नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे बताते हैं कि सरोगेसी रेगुलेशन रूल्स 2022 की धारा 2S में इच्छुक महिला को कानून के तहत एक भारतीय महिला के रूप में परिभाषित किया गया है जो 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग तक की विधवा या तलाकशुदा है और सरोगेसी का लाभ उठाना चाहती है। यानी अभी भी जो बदलाव हुआ है, अभी भी अविवाहित महिला को सरोगेसी के माध्यम से मां बनने की अनुमति नहीं है। इस प्रावधान को चुनौती देते हुए एक याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ये तो भेदभावपूर्ण है और इसे रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असहमति जताई। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने कहा कि यहाँ मां बनना विवाह संस्था के भीतर ही आदर्श स्थिति है, विवाह संस्था के बाहर मां बनना आदर्श नहीं है। हम इस बारे में चिंतित हैं। हम बच्चे के कल्याण के लिहाज से बात कर रहे हैं। क्या देश में विवाह संस्था बचनी चाहिए या नहीं? हम पश्चिमी देशों की तरह नहीं हैं। विवाह संस्था को संरक्षित करना होगा। आप हमें कट्टरपंथी कह सकते हैं, हम आपके आरोपों को स्वीकार करेंगे। तो ये थी पूरी कहानी जो सरोगेसी कानून में बदलाव हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।